39 साल पहले हाचिनोसु पर रात के समय अटैक होता है जिसमें डॉन मैडियन की सिक्योरिटी टीम वाइप आउट हो जाती है और घुसपैठी शैकी को किडनैप कर वहां से चले जाते हैं। अब इस किडनैपिंग में हेल्प करने के पीछे ओचाकू का हाथ होता है, लेकिन ये बात कोई नहीं जानता था। जब सुबह सबको ये बात पता चलती है तो सारे मेजर पायरेट्स गुस्से से तिरमिला जाते हैं। एक हफ्ते के लिए वर्ल्ड इकोनॉमी डूब जाती है। किडनैपिंग के 1 साल बाद गार्डिंग गॉड वैली वापस आता है, जहां उसकी लवर उसको ग्रीट करती है और अपने ट्विन बेबीज को इंट्रोड्यूस करती है, शैंक्स और शैमरॉक। वो गार्डिंग को उनके साथ उसी आइलैंड पर रुकने को कहती है, जिस पर गार्डिंग साइकोपाथ की तरह हंसते हुए कहता है, अरे पगली, मैं यहाँ क्यों रहूंगा? ये आइलैंड तो वैसे ही मिटने वाला है, और अगर मैंने ये नेटिव हंटिंग टूर्नामेंट जीत लिया तो मुझे मेरी मनपसंद ब्राइड मिल जाएगी। जिसके बाद वो बिना किसी वार्निंग के अपनी लवर को घायल कर देता है। जल्द ही कई मरीन शिप्स आइलैंड पर उतरती हैं और मरीन सोल्जर्स टूर्नामेंट के लिए आइलैंड के लोगों को पकड़ना शुरू करते हैं। उनमें से एक सोल्जर कंफ्यूज था कि वो इनोसेंट लोगों को क्यों पकड़ रहे हैं, जिस पर उसका सुपीरियर उसे कहता है कि तुम ऑर्डर को बस फॉलो करो। ये यंग मरीन सोल्जर और कोई नहीं बल्कि ड्रैगन होता है। इसी बीच एक मरीन शिप में 2 गुलाम गिनी और एम्परर इवनकोव एक डेंजरस प्लान बनाते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि वो टूर्नामेंट की खबर मॉर्गन को लीक कर देंगे ताकि ये खबर दुनिया भर में फैल जाए। मॉर्गन इस जानकारी को छुपाने के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट के लोगों से पैसे मांगता है, पर वो लोग मॉर्गन को छोटा मोटा पत्रकार समझकर मना कर देते हैं। तो मॉर्गन जल्दी ये खबर रॉक पायरेट्स और रॉजर पायरेट्स तक फैला देता है कि गॉड वैली में एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है, जिसके विजेता को शैकी एज अ ब्राइड दी जाएगी। ये खबर सुनकर वो दोनों शैकी को बचाने के लिए गॉड वैली निकल पड़ते हैं। जब ये बात गार्प को पता चलती है कि रॉजर गॉड वैली जा रहा है तो वो भी गॉड वैली के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में रॉक पायरेट्स को हेरल्ड की जायंट शिप इंटरसेप्ट करती है ताकि वो उन्हें गॉड वैली जाने से रोक सकें। रॉक और हेरल्ड एक प्राइवेट मीटिंग करते हैं, जहां रॉक हेरल्ड को अपना असली नाम बताता है, डेविड डी ज़ेबेक। ये नाम डेविड डी जोन्स की लीनियज से जुड़ा है। डेविड डी जोन्स एक लेजेंडरी पायलट था। ऐसा माना जाता है कि डेविड डी जोन्स को डेविल ने श्राप दिया था कि वो हमेशा सी फ्लोर पर जिंदा रहेगा, और वर्ल्ड गवर्नमेंट 8 सेंचुरी से डी नाम के लोगों को टारगेट कर रही है। रॉक हेरल्ड से कहता है, मेरे दोस्त, 2 साल पहले मैंने मेरी बीवी और बच्चे को मेरे सीक्रेट क्लैन के साथ मेरे होम टाउन में छोड़ दिया था ताकि वो सुरक्षित रह सकें, लेकिन अब वो खतरे में हैं क्योंकि वो सब गॉड वैली में हैं, जहां नेटिव हंटिंग कंपटीशन शुरू होने वाला है और मुझे उन्हें बचाने के लिए जाना होगा। जिस पर हेरल्ड पूछता है, क्या वर्ल्ड गवर्नमेंट को ये सब पता था, और क्या ये उनकी चाल है तुम्हें वहां लाने के लिए? जिस पर रॉक कहता है, मेरे दोस्त, उन्हें कोई आइडिया ही नहीं। ये तो वर्ल्ड गवर्नमेंट की फितरत है। हर 3 साल में एक बार ये लोग एक नॉन एफिलिएटेड आइलैंड ढूंढते हैं जहां रिसोर्सेज की कमी ना हो, और फिर वहां वो नेटिव हंटिंग कंपटीशन कराते हैं जिसमें वहां के लोगों को टूर्नामेंट के नाम पर मारा जाता है। रॉक हेरल्ड से कहता है कि वो उसका साथ दे, लेकिन हेरल्ड मना कर देता है और कहता है कि वो उसको यहाँ से जाने नहीं दे सकता क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट उस पर नजर रख रही है और राजा होने के नाते वो अपने लोगों को खतरे में नहीं डाल सकता। तो रॉक सपोजिटली हेरल्ड की शिप को आग में जला देता है और रॉक पायरेट्स गॉड वैली की तरफ निकल पड़ते हैं। गॉड वैली में कंपटीशन शुरू होने वाला है, जिसकी ग्रैंड प्राइज और कोई नहीं बल्कि शाकू याकू होती है। कंपटीशन को स्पेशल बनाने के लिए 150 लोगों को एज हंटिंग रैबिट इकट्ठा किया जाता है, जिसमें 3 लोग बहुत रेयर हैं। अब ये जो 3 लोग हैं उनमें से एक है कुमा बुकनर क्लैन से और 2 लोग डेवी क्लैन से हैं, जो रॉक की बीवी और बेटा होता है। एंड यहाँ हमें पता चलता है कि ब्लैक बियर्ड एके टीच असल में रॉक डी ज़ेबेक का बेटा है। इसी बीच ट्रेजर स्टोर रूम में ड्रैगन को फिगलैंड की घायल लवर मिलती है। वो उससे गुजारिश करती है कि वो उसके बच्चों को यहाँ से दूर ले जाए ताकि फिगलैंड गार्लिंग का साया भी उन पर ना पड़ सके। कंपटीशन शुरू होता है और सच बताऊं, इस पैनल को पढ़कर मुझे रोना आ गया
कि कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है। इट वॉज लिटरली अ मैसेकर। लोग अपनी जान की भीख मांग रहे थे और ये साले बच्चों तक को नहीं छोड़ रहे थे। ये सब देखकर ड्रैगन को भी उल्टी आने लगती है। वो देखता है कि एक सेलेस्टियल ड्रैगन कुमा को टारगेट कर रहा है, तो इससे पहले वो कुमा को मार पाता, ड्रैगन उसे मार देता है। खैर, कंपटीशन के बीच एक एक्सप्लोजन होता है और हम देखते हैं कि फाइनली रॉक पायरेट्स ईस्ट कोस्ट की तरफ से गॉड वैली पहुंच गए हैं। वहीं ड्रैगन इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर शैंक्स और शैमरॉक को इस आइलैंड से कहीं दूर ले जाने की कोशिश करता है। इसी बीच शैकी को बचाने के लिए वेस्ट कोस्ट से रॉजर पायरेट्स भी गॉड वैली पहुंच जाते हैं। अब पायरेट्स हर जगह से गॉड वैली को सराउंड कर रहे थे, तो इन सब का सामना करने के लिए गॉड नाइट्स अपने गेम को पॉज कर सेलेस्टियल ड्रैगन्स को प्रोटेक्ट करना शुरू करते हैं। वहीं रॉजर के पीछे गार्ब भी गॉड वैली आ जाता है। सारे के सारे लेजेंड्स एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। गॉड वैली एक बैटलफील्ड बन चुका था। इस केओस में ड्रैगन एक नेवी शिप ढूंढने की कोशिश करता है ताकि वो शैंक्स और शैमरॉक को यहाँ से कहीं दूर ले जा सके, पर उसके पीछे सेंट मैफी आ जाती है, जिसे गार्लिंग के बेटों को रेस्क्यू करने का मिशन मिला था। वो ड्रैगन के शोल्डर को अपनी एनर्जी बीम से शूट करती है, जिस वजह से ड्रैगन के हाथों से शैमरॉक छूट जाता है। मैफी को ये नहीं पता था कि गार्लिंग के 2 बेटे हैं, तो मैफी शैमरॉक को अपने पास रख लेती है, जिसके बाद वो ड्रैगन को खत्म करने ही वाली होती है कि तभी व्हाइट बियर्ड एक वाइड रेंज स्लैश अटैक करता है, जिससे वो 2 हिस्सों में कट जाती है। कमाल की बात ये थी कि व्हाइट बियर्ड को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। व्हाइट बियर्ड, लिनलिन, काइडो और शेकी एक जगह इकट्ठा होते हैं और बाकी पायरेट्स को मारते हैं जो वहां उन्हें मारने आए थे। इस कमोशन को देखकर मैफी कंफ्यूज थी कि यहाँ हो क्या रहा है। वहीं ड्रैगन इस कंफ्यूजन का फायदा उठाकर वहां से निकलना चाहता था, लेकिन उसने शैमरॉक को खो दिया था। वहीं शैंक्स सर में एक चोट की वजह से बेहोश हो गया था। गार्ब इस कमोशन को देखकर गैलेक्सी फिस्ट से वहां हमला करता है। गार्ब को वहां देखकर वो सब वहां से भागने लगते हैं। लिनलिन ज़्यूस और प्रोमेथियस का इस्तेमाल कर गार्ब पर हमला करती है, लेकिन उस हमले का उस पर कोई असर नहीं होता। इस केओस के चलते बाकी स्लेव्स भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज्यादातर स्लेव्स को गॉड नाइट्स मार देते हैं। वहीं ड्रैगन शैंक्स को लेकर वहां से भागता है। इसी बीच शैकी को बचाने के लिए रॉक पायरेट्स साउथ ईस्ट से और रॉजर पायरेट्स नॉर्थ वेस्ट से ट्रेजर रूम की तरफ बढ़ते हैं। वहीं रॉक अपनी बीवी और बच्चे को ढूंढने के लिए चला जाता है। ट्रेजर रूम में सेंट समर शैकी को ले जाने के लिए वहां आता है, क्योंकि शैकी ने सारे सोल्जर्स को मारकर बेहोश कर दिया था जो उसे वहां से ले जाने के लिए आए थे। समर शैकी को थप्पड़ मारता है, जिसके जवाब में शैकी उसको एक किक मारने की कोशिश करती है, लेकिन समर उसकी किक को पकड़कर शैकी के लेग पर हमला कर देता है। अब बात ये थी कि रॉजर और रॉक पायरेट्स बड़ी आसानी से शैकी को बचा सकते थे, लेकिन ये साले एक दूसरे से लड़ने में बिजी थे। रॉजर को तो व्हाइट बियर्ड नहीं रोका हुआ था, लेकिन एक बंदा शैकी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। ट्रेजर रूम में सेंट समर शैकी को अपनी थॉर्न व्हिप से 5 अटैक्स में मारने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वो एक भी अटैक कर पाता, रेलाई वहां आ जाता है और अपने अटैक से सेंट समर को दीवार पर दे मारता है। रेलाई को वहां देखकर शैकी रोने लगती है और उसे गले लगाती है। रॉजर और रॉक पायरेट्स अभी भी एक दूसरे से लड़ रहे थे, तो रॉजर रेलाई को शैकी को वहां से ले जाने के लिए कहता है। अब शैकी तो चली गई रेलाई के साथ, तो बचा क्या डेविल फ्रूट्स और ट्रेजर चेस्ट। तो बाकी पायरेट्स अपना सारा ध्यान ट्रेजर चेस्ट और डेविल फ्रूट्स को ढूंढने और वहां से ले जाने में लगा देते हैं। इसी बीच प्राइस स्टोर रूम 1 में इवनकॉफ और कुमा को 2 लेजेंडरी डेविल फ्रूट मिलते हैं। वो उन फ्रूट्स को खाने ही वाले होते हैं कि तभी लिनलिन वहां आ जाती है और इवनकॉफ का डेविल फ्रूट छीन लेती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुमा का डेविल फ्रूट ले पाती, कुमा अपने डेविल फ्रूट को खा लेता है और वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। लिनलिन का प्लान था कि वो इवनकॉफ के डेविल फ्रूट को अपने बेटे काटाकुरी को देगी, ताकि उसका फ्यूचर क्रू और भी ज्यादा ताकतवर बन सके। वो ये सब सोच रही होती है कि तभी काइडो पीछे से आकर उस पर हमला करता है और उसके डेविल फ्रूट को खा लेता है। गॉड वैली अब एक वॉर जोन से कम नहीं लग रहा था।
एक पीसफुल देश मिट्टी में मिल गया। जहाँ भी गार्प देखता वहाँ उसे बस लाशें ही मिलती। सेलेस्टियल ड्रैगन्स की बर्बरता को देखकर गार्प को गुस्सा आने लगा था। वो सेंगोकू से पूछता है, सेंगोकू, क्या तुम्हें इस सब के बारे में पता था? जिस पर सेंगोकू कहता है, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन एक बार किसी मरीन ने इस बारे में रिपोर्ट की थी, पर कुछ दिनों में ही वो नेवी से गायब हो गया था। रॉक डी ज़ेबेक की बात करें तो वो अपनी बीवी एली और अपने बच्चे टीच को लेकर गॉड नाइट्स और अपने क्लैन के लोगों से दूर भाग रहा था, जो अब डेविल बन चुके थे। रॉक इतना ताकतवर था कि उसके स्लैशेस गार्लिंग को रियल डैमेज दे रहे थे और वो सही तरह से हील नहीं हो पा रहे थे। लेकिन रॉक एली और टीच को बचाने के चक्कर में ढंग से लड़ नहीं पा रहा था। ये देखकर एली रॉक को उसे और टीच को नीचे उतारने को कहती है ताकि वो ढंग से लड़ पाए, मगर रॉक इसके बिल्कुल खिलाफ था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट ने डीवी क्लैन के किसी भी मेंबर को पकड़ लिया तो उस मेंबर के साथ बड़ी बर्बरता होती है। जिस पर एली कहती है कि ये नौबत आने से पहले ही वो खुद टीच और अपने आप को मार डालेगी। वो रॉक से वादा करती है कि वो दोनों इस चीज को सरवाइव करेंगे और दोबारा लुलुसिया किंगडम में मिलेंगे। ये सुनकर रॉक फाइनली गार्लिंग का सामना करता है, लेकिन अपने बच्चे और बीवी की सेफ्टी के लिए वो पहले अपनी स्वॉर्ड से गॉड वैली को 2 हिस्सों में काट देता है। जिसके बाद वो गार्लिंग और उसके साथियों को लड़ाई के लिए ललकारता है और उन्हें बड़ी आसानी से, लिटरली बड़ी आसानी से हरा देता है। दूसरी तरफ कुमा अपने डेल फ्रूट का सही इस्तेमाल कर ज्यादातर स्लेव्स को गॉड वैली से टेलीपोर्ट कर देता है। ये सब चीजें सैटर्न बैठा हुआ देख रहा था और पूरी आइलैंड की जानकारी ईमू को दे रहा था। सैटर्न ईमू से कहता है, हमें इन लोगों को जल्दी ही रोकना होगा, वरना हमारे लिए खतरा हो सकता है। जिसके बाद गॉड वैली पर एक इंटेंस हाकी का ब्लास्ट होता है, जिसका एहसास रॉजर, रॉक और गार्प को होता है। काइडो और व्हाइट बियर्ड भी रॉक के साथ अपकमिंग बैटल को ज्वाइन करते हैं।